नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 2017 इवनिंग सेशन सेकेंड सेमेस्टर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न पत्र। दोस्तों, इसमें कुल 25 क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और पूरा पेपर 50 मार्क्स का है। समय सीमा इसमें 3 घंटे है। इसमें दोस्तों पहले निगेटिव मार्किंग थी जो कि अब हटा दी गई है। दोस्तों, आज हमने इस प्रश्न पत्र में सभी ऑप्शंस पर टिक कर दिया है ताकि आप जो है लोग भी गेस कर सकें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, छोटे व्यापारियों का मुख्य उद्देश्य होता है, जिसमें ऑप्शन है हमारे फर्स्ट ऑप्शन है लाभ, सेकंड ऑप्शन है विकास, थर्ड ऑप्शन है बाजार में उपस्थिति, फोर्थ ऑप्शन है अनुकूलन। तो हमारा सही जवाब होगा इसमें लाभ, प्रॉफिट। दोस्तों, जो छोटे लेवल के व्यापारी होते हैं उनका पहला उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, डैश व्यापार का वह रूप है जिसमें 2 लोग सहमालिकों के रूप में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपसे क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि पार्टनरशिप की बात की जा रही है, तो इसलिए हमारा सही जवाब है ए, पार्टनरशिप। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, स्वाट एक परिवर्णी शब्द है जिसका अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेटजी, वर्किंग, ओपिनियन, टैक्टिकल, सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेटजी, वर्क, ओपिनियंस, थॉटनेस, फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेटजी, वीकनेस, ओपिनियन, टैक्टिक्स। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, संस्थानों को उन स्टेक होल्डर्स को क्यों खोजना चाहिए जिनकी ब्याज दर उच्च और पावर कम होती है। फर्स्ट ऑप्शन है थोड़े प्रयासों में इन्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं, सेकंड ऑप्शन है सूचित करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है संतुष्ट करने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है इन्वेस्ट कराने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें स्टेक होल्डर्स को इसलिए खोजना चाहिए ताकि वे सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पे सी, संतुष्ट करने के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सीडो यानी SIDO का पूरा नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ है स्मार्ट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा बी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953 के अनुसार दुकान को बंद करने की सूचना क्लोजिंग डेट से कितने दिन पहले देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है 15, सेकंड ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन है 25 और फोर्थ ऑप्शन है 30। तो लगभग दोस्तों 30 दिन पहले दुकान को बंद करने की सूचना यानी क्लोजिंग डेट देना ज़रूरी होता है। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है विदेश व्यापार द्वारा अर्जित आय, सेकंड ऑप्शन है संस्थान द्वारा अर्जित डॉलर्स की संख्या, थर्ड ऑप्शन है देश की सीमा के अंदर अर्जित आय और फोर्थ ऑप्शन है स्थानीय लोगों द्वारा प्राप्त माल। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा सी, देश की सीमा के अंदर अर्जित आय ही GDP कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, फिलीपींस के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक छोटे से देश पलाउ की GDP यदि 2002 में $130 मिलियन और आबादी 20,000 है तो प्रति व्यक्ति GDP होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 65,000 सेकेंड ऑप्शन है 130, थर्ड ऑप्शन है 0.0065 और फोर्थ ऑप्शन है 650। तो दोस्तों, यहाँ पे GDP निकालने के लिए हम लोग 130 मिलियन बराबर हमारे 10 लाख के बराबर होते हैं, तो उसको हम जो है 20,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी GDP निकल आएगी। तो इसलिए हमारा सही जवाब है ए, 6500। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, वेतन भुगतान की दर है, जिसमें ऑप्शन है हमारे प्रति घंटा, सेकेंड ऑप्शन है प्रतिदिन, थर्ड ऑप्शन है साप्ताहिक और फोर्थ ऑप्शन है मासिक।
तो दोस्तों जो हमारी वेतन भुगतान की दर होती है वो डेली यानी प्रतिदिन के हिसाब से होती है। तो उसके लिए हमारा सही जवाब है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कर्मचारी द्वारा कम से कम 5 वर्ष बाद नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त मिलने वाली राशि कहलाती है। ऑप्शन है हमारे परकुसाइट्स, सेकेंड ऑप्शन है क्लेम, थर्ड ऑप्शन है ग्रेचुइटी और फोर्थ ऑप्शन है अलाउंस। तो दोस्तों इसलिए हमारे यहाँ पे सही जवाब होगा ग्रेचुइटी। ये 5 साल बाद हमें एक मुश्त राशि के रूप में मिल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पाद की दर को निम्न में से कौन सा सूत्र व्यक्त करता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है कि प्रोडक्टिविटी के लिए कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आउटपुट इनपुट आउटपुट, सेकेंड ऑप्शन है इनपुट आउटपुट इनपुट, थर्ड ऑप्शन है इनपुट आउटपुट और फोर्थ ऑप्शन है आउटपुट इनपुट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा डी, आउटपुट इनपुट। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, HACCP निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है। जिसमें हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हैजार्ड एनालिसिस कंट्रोल क्रिटिकल पॉइंट्स, सेकेंड ऑप्शन है हैजार्ड एप्लीकेशन कंट्रोल क्रिटिकल पॉइंट्स, थर्ड ऑप्शन है हैजार्ड क्रिटिकल एनालिसिस पॉइंट्स कंट्रोल, फोर्थ ऑप्शन है हैजार्ड्स एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अस्पतालों में होने वाली बहुत ही असामान्य इंजरी है। जिसमें ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है मोच और खिंचाव, सेकेंड ऑप्शन है किसी चीज़ के गिरने से चोट लगना, थर्ड ऑप्शन है गिरना और फोर्थ ऑप्शन है सूरज की रोशनी से जुड़ी इंजरी। तो दोस्तों यहाँ पे असामान्य इंजरी की बात की जा रही है। तो किसी को चोट लगना, मोच और खिंचाव आना, गिर जाना, ये सब हमारी अस्पतालों में होनी सामान्य इंजरी हैं। तो इसके लिए हमारा जो विकल्प सही होगा वो है डी, तो सूरज की रोशनी से जुड़ी इंजरी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर हुई घटनाओं, बीमारियों और मौतों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला वर्ग है। जिसमें हमारे ऑप्शन है कर्मचारी, बी ऑप्शन है कंपनी, सी ऑप्शन है समाज और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे कार्यस्थल पर जो सबसे ज़्यादा घटनाओं, बीमारियों और मौतों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला वर्ग है तो वो है कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज़। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर चल रही बहस में निम्न में से किसे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जब परिवर्तन पर वैश्विक ध्यान जाए। फर्स्ट ऑप्शन है मीडिया, सेकेंड ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन संस्थान, थर्ड ऑप्शन है अकादमिक जलवायु परिवर्तन अनुसंधान, फोर्थ ऑप्शन है मालदीव जैसे द्वीप जिनको समुद्र का जल स्तर बढ़ने से सर्वाधिक खतरा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा डी, मालदीव जैसे देश जिनको समुद्र का जल स्तर बढ़ने से सर्वाधिक खतरा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी गैस अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, थर्ड ऑप्शन है क्लोरीन और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों कार्बनिक गैस होने के लिए हमें सबसे पहले हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ये ना हो तो लगभग कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूर होने चाहिए। तो इसलिए ये सभी गैसें जो हैं हमारी अकार्बनिक हैं। तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर ये सभी। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक है। तो दोस्तों यहाँ पे मोटर वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक की बात की जा रही है। तो सबसे ज़्यादा हमारे ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है NO नाइट्रस ऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन CO कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है सूट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मोटर के वाहनों से निकलने वाले धुएं से सबसे ज़्यादा प्रदूषक होता है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो दोस्तों यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात की जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है। तो उसमें हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कोयला, सेकेंड ऑप्शन है तेल, थर्ड ऑप्शन है जल तरंगे और फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा सी, जल तरंगे यानी
टाइडल्स जो होते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है भूकेंद्रीय उष्मीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी की बात की जा रही है, जिसमें ऑप्शन है हमारे सूरज, बी ऑप्शन है जल तरंगे, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी और फोर्थ ऑप्शन है हवा। तो दोस्तों जो जियोथर्मल एनर्जी होती है वो हमारी पृथ्वी के नीचे दबी होती है, तो इसलिए हमारा सही जवाब है सी, पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है पानी के वैकल्पिक स्रोत निम्न में से कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है घरेलू रिसाइकलिंग, सेकेंड ऑप्शन है वर्षा जल संरक्षण यानी रेन हार्वेस्टिंग, थर्ड ऑप्शन है जल स्रोतों का संरक्षण व और नवनिर्माण, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों ये सभी ही जल के वैकल्पिक स्रोत हैं, इसलिए हमारा सही जवाब होगा यहाँ पे डी। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 7A के तहत निम्न में से क्या कंपनी का अपने कर्मचारियों के प्रति प्रमुख दायित्व है। पहला है स्वास्थ्य यानी हेल्थ, बी ऑप्शन है सुरक्षा यानी सेफ्टी, थर्ड ऑप्शन है सुख सुविधाएं यानी वेलफेयर, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों फैक्ट्री एक्ट के तहत इन सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब है ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं एक कर्मचारी जिस दिन वह कंपनी ज्वाइन करता है उस दिन कुछ ही घंटे काम करता है, नियमानुसार उसे कितना वेतन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक कर्मचारी के वेतन की बात की जा रही है कि वो नया ही कंपनी को ज्वाइन करता है, तो उस दिन उसे कितना मिलेगा। जिसमें ऑप्शन है हमारे फर्स्ट ऑप्शन है कार्य दिवस का पूरा वेतन, सेकेंड ऑप्शन है जितने घंटे उसने काम किया है, थर्ड ऑप्शन है आधे दिन का वेतन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो भी हैं जो वेजेस एक्ट होता है उसके थ्रू घंटे के हिसाब से भी वेतन दिया जाता है, वर्किंग डे के हिसाब से भी वेतन दिया जाता है। तो इसमें जो है आपके सही आंसर लगभग हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन है हमारी सबसे तो वो हो सकता है ए, कार्य दिवस का पूरा वेतन, यानी जिस दिन उसने ज्वाइन किया उस दिन का उसे अगर उसने कुछ घंटे भी काम किए तो पूरा वेतन मिलता है। बाकी उससे घंटे के हिसाब से भी वेतन दिया जाता है, आवर्स के हिसाब से भी दिया जाता है और डे के वाइज भी दिया जाता है। देखते हैं दोस्तों अगला हमारा प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने कर्मचारी प्रोविडेंट फंड और अन्य विविध प्रावधान एक्ट 1952, EPF एक्ट और कर्मचारी प्रोविडेंट फंड और अन्य विविध प्रावधान स्कीम 1952 EPF स्कीम में सुधार कर इसे डैश से डैश कर दिया है। यह 1 सितंबर 2014 से लागू होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 7500 रुपये से 15,000 रुपये, सेकेंड ऑप्शन है 6500 रुपये से 13,000 रुपये, थर्ड ऑप्शन है 6500 रुपये से 15,000 रुपये और फोर्थ ऑप्शन है 5,000 रुपये से 12,000 रुपये। तो दोस्तों इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा सी, 65 रुपये से 15,000 रुपये कर दिया गया है, जो कि अब लागू हो चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है नियमित तनाव के कारण किसी व्यक्ति को होने वाला कष्ट कहलाता है। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है फांसना, सेकंड ऑप्शन है थकान, थर्ड ऑप्शन है चिड़चिड़ाहट और फोर्थ ऑप्शन है जलना। तो दोस्तों जो डेली स्ट्रेस होते हैं तो उसके कारण मनुष्य को सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा सी। बाकी थकान भी होती है, जलन भी होती है, लेकिन जो मेनली रीज़न हो जाता है डेली स्ट्रेस के कारण वो है चिड़चिड़ाहटपन। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM किस पर फोकस करता है। जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कर्मचारियों पर, सेकंड ऑप्शन है ग्राहकों पर, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होते हैं वो हमारे कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों पर फोकस करते हैं, इसलिए हमारा सही जवाब होगा सी, कर्मचारियों पर और ग्राहकों पर, यानी ए और बी दोनों। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर ITI से रिलेटेड हर जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपने कमेंट हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।